तो बच्चों, आप सब तैयार हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ, भाषा परिचय के साथ। आज आपको पढ़ना है पाठ 8 पेज नंबर 29। पाठ 8 पेज नंबर 29 पाठ है वचन। कौन सा पाठ है? वचन। आओ देखिए वचन क्या होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। पहले इन चित्रों के द्वारा समझते हैं वचन क्या है। लड़का खेलता है, ये देखो, और यहाँ देखो लड़के खेलते हैं। देखो यहाँ शब्द पर ध्यान दो, शब्द के रूप पर लड़का। लड़का से तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि एक लड़का है, और लड़के बहुत सारे लड़के। शब्द का रूप देखो, लड़का लड़के। आई बात समझ में? ध्यान से समझो पहले, फिर परिभाषा समझाते हैं। यहाँ देखो लड़की स्वेटर बुनती है। कितनी लड़की है? एक लड़की। तो क्या लिखा है? लड़की। यहाँ कितनी लड़कियां हैं? एक से अधिक। तो क्या हुआ? लड़कियां। लड़कियां स्वेटर बुनती हैं। यहाँ देखो क्या है? घोड़ा दौड़ता है। क्या है? घोड़ा दौड़ता है। एक घोड़ा है ना। अगर हम कहीं घोड़े दौड़ते हैं तो क्या लगेगा तुम्हें कि एक से अधिक घोड़े हैं। ये देखो नीचे लिखा है, घोड़े दौड़ते हैं, यानी एक से अधिक घोड़े हैं। इसलिए यहाँ शब्द का रूप हो गया घोड़े। एक घोड़ा था तो शब्द का रूप क्या था? घोड़ा। एक से अधिक घोड़े हैं तो शब्द का रूप क्या है? घोड़े। एक लड़की थी तो शब्द का रूप क्या था? लड़की। एक से अधिक लड़कियां हैं तो शब्द का रूप क्या है? लड़कियां। एक लड़का था तो शब्द है लड़का। एक से अधिक बच्चे लड़के हैं तो शब्द है लड़के। देखो यही चीज यहाँ लिखा भी है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में लड़का, लड़की और घोड़ा कहने से एक संख्या का बोध हो रहा है, तथा लड़के, लड़कियां और घोड़े कहने से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। आ गई बात समझ में? लड़का कहने से एक संख्या और लड़के कहने से बहुत संख्या का पता चल रहा है। बोध मतलब पता चल रहा है। आओ अब देखिए परिभाषा क्या है। शब्दों के जिस रूप से एक अथवा अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब शब्द का वह रूप जो हमें यह बताता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है या अनेक, एक वस्तु है या अनेक, वह क्या कहलाता है? वचन। अर्थात वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ एक घोड़ा है और यहाँ बहुत सारे घोड़े हैं, क्योंकि वचन का प्रयोग करने से शब्द का रूप बदल जाता है। एक घोड़ा घोड़ा, बहुत सारे घोड़े घोड़े। आई बात समझ में? अब आओ देखें वचन कितने प्रकार के होते हैं। ये देखो बच्चों, वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। बच्चों, एक वचन में तुम्हें पता चला ना कि एक व्यक्ति होता है। एक वचन का मतलब एक व्यक्ति, और बहुवचन का मतलब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं। बहु का नाम ही है बहुत सारे, है ना। तो बहुत सारे लोग। एक का नाम क्या है? एक लोग। ठीक। अब परिभाषा देखिए इसकी। एक वचन, जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, चूहा, बकरी आदि। आई बात समझ में? शब्द से, जिस शब्द से एक संख्या का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। लड़का कहने से तुम्हें समझ में आया ना कि एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। लड़की कहने से भी तुम्हें समझ में आया कि एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यही बात। आगे देखो बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो
उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, बहु माने बहुत सारे, तो निश्चित है एक से अधिक चीज़ें यहाँ पर होंगी। जैसे लड़के, लड़के कहने से समझ में आ रहा है ना कि बहुत सारी लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। लड़कियाँ, एक से अधिक लड़कियाँ होंगी। चूहे, एक से अधिक चूहे होंगे यहाँ पर, इसीलिए चूहे कहा गया। बकरियाँ, बहुत सारी बकरियाँ होंगी। आई बात समझ में? जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ बहुवचन, जहाँ एक व्यक्ति या एक शब्द की एक चीज़ का पता चलता है वहाँ एक वचन। आओ अब आइए कुछ एक वचन और उनके बहुवचन वाले शब्दों को पढ़ते हैं। देखो, पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा कौन से एक वचन के हैं, कौन से बहुवचन के। बहुवचन, एक वचन के शब्दों को कैसे बहुवचन में लिखा जाता है ना? आओ सीखें। देखो, ये सारे एक वचन के शब्द हैं और ये सारे बहुवचन के। ठीक है, मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पढ़ने के उच्चारण से समझिएगा कि एक वचन कौन है और बहुवचन। और किताब पर उंगली अवश्य रखिए, ध्यान रखिए, अपनी किताब पर उंगली रखिए। किताब में जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पर अपनी उंगली रखिए। बच्चा, बच्चे। पुस्तक, पुस्तकें। कुत्ता, कुत्ते। चूहा, चूहे। लड़का, लड़के। दरवाजा, दरवाजे। केला, केले। बछड़ा, बछड़े। गाय, गायें। आँख, आँखें। औरत, औरतें। कविता, कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। मक्खी, मक्खियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। बच्चों, शब्दों में अंतर समझ में आया ना? क्या एक वचन है शब्द का और कौन सा रूप बहुवचन है? आओ आगे कुछ और शब्दों को देखते हैं। एक वचन के ये सारे शब्द हैं और ये सारे बहुवचन के। मेरे पढ़ने के उच्चारण से अंतर को समझ लो। गन्ना, गन्ने। गधा, गधे। पौधा, पौधे। मेला, मेले। छात्रा, छात्राएं। कला, कलाएं। कथा, कथाएं। पाठशाला, पाठशालाएं। बाला, बालाएं। सब्जी, सब्जियां। बकरी, बकरियां। उंगली, उंगलियां। सहेली, सहेलियां। लड़की, लड़कियां। खिड़की, खिड़कियां। तो बच्चों, मुझे आशा है तुमको एक वचन और बहुवचन के शब्दों में अंतर समझ में आ गया होगा। आओ आगे किताब में कुछ रोचक तथ्य हैं, उनको भी जानें। क्या है रोचक तथ्य? बच्चों, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे आकाश। आकाश तो बहुत विशाल है लेकिन हमेशा एक वचन में रहता है। वर्षा, वर्षा में बहुत सारा पानी गिरता है ना, ढेर सारा, लेकिन वर्षा शब्द हमेशा एक वचन में ही रहता है। पानी, 1 लीटर पानी हो, 100 लीटर पानी हो, 1 गिलास पानी हो या 1 बाल्टी, पानी ही रहेगा एक वचन में। यही चीज़ दूध की भी, दूध का भी है। 1 गिलास दूध हो या 1 बाल्टी दूध हो, एक वचन में ही रहेगा ये। चाय, 1 कप चाय हो या 10 कप चाय हो, चाय ही कहा जाएगा। ये कभी बहुवचन में नहीं होते ये शब्द, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। आओ देखिए, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। उसके बाद बच्चों, कुछ शब्द ऐसे जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्राण। जब कोई इंसान मर जाता है तो कहा जाता है ना, प्राण निकल गए। देखो, बहुवचन का प्रयोग किया गया। आंसू बह रहे हैं। आंसू तो पानी ही होता है लेकिन आंखों से बहते हैं। आंसू बह रहे हैं।
आदेश दिया, हस्ताक्षर, दर्शन किए, ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं। प्राण, आंसू, आदेश, हस्ताक्षर और दर्शन। आ गई बात समझ में? कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। अब देखो, ध्यान देने योग्य क्या चीज है, आओ देखें। वचन शब्द से उसकी संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है। ये वचन की परिभाषा है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है। पाठ समझ में आ गया ना? चलो जल्दी से पाठ को एक बार रीडिंग करो अपने आप, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुक खोलकर पाठ की रीडिंग शुरू करो।